नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और ममता बनर्जी की बात करेंगे। ममता बनर्जी फिर से चुनाव आयोग एक प्रकार से पहुंच गई है, यानी चिट्ठी के माध्यम से पहुंची है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी ममता बनर्जी ने क्यों लिखी है? आपको याद होगा कि रीतव्रत बनर्जी जो है वो 2 जुलाई को रीतव्रत बनर्जी पहुंच गए थे चुनाव आयोग और दावा कर रहे थे कि उन्होंने जो एक प्रकार से संगठन का फिर से नए संगठन का निर्माण किया है और उसके तहत जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो उनकी पार्टी के हैं, अब वो मूल टीएमसी है, यानी एआईटीसी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अब वो रीतव्रत बनर्जी उस पर दावा कर रहे हैं कि ये मूल टीएमसी उनकी है और इसी को लेकर वो चुनाव आयोग पहुंच गए थे। चुनाव आयोग में अब वो भी लेटर लिख चुके हैं। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने क्या किया कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भी और रीतव्रत बनर्जी यानी बागी गुट को भी दोनों से जवाब मांगा और मुश्किल से 48 घंटे का या 3 दिन का समय दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि 6 तारीख तक का समय दिया गया था और हुआ ये कि ममता बनर्जी ने तो 6 तारीख जो तय समय सीमा है उससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से जो भी जवाब चुनाव आयोग की तरफ से मांगा गया था वो जवाब दे दिया गया। लेकिन रीतव्रत बनर्जी उस वक्त भी उस समय की पाबंदी का पालन नहीं किए, यानी उस वक्त भी वो फेल हुए जवाब देने में। उसके बाद उनको फिर से चुनाव आयोग की तरफ से 10 तारीख तक की मोहलत दी गई कि 10 तारीख तक आप शाम 5 बजे तक दाखिल कर दीजिए और उसमें भी रीतव्रत बनर्जी वो भी दाखिल करने में फेल हो गए। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी पहुंच गई है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने लेटर लिखकर कहा है कि अब और समय देने की जरूरत बागी गुट को नहीं है। अगर आपने बार बार उनसे जवाब मांगा और वो जवाब नहीं दे पा रहे तो आपको कुछ फैसला ले लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और इसी को लेकर अब ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर कि जो चुनाव आयोग है वो रीतव्रत बनर्जी के गुट की तरफ जो है उनका झुकाव दिख रहा है, यानी कि चुनाव आयोग का झुकाव बागी गुट की तरफ है। इसमें सवाल भी सही है कि ममता बनर्जी सही का सवाल उठा रही हैं। इसमें ममता बनर्जी कहीं से भी गलत नहीं है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से दोनों गुट से जवाब मांगा गया तो जो समय सीमा निर्धारित की गई उस समय सीमा के तहत जवाब दाखिल हो जाना चाहिए था। ममता बनर्जी तो 6 तारीख से पहले ही अपना जवाब दे चुकी है। रीतव्रत बनर्जी अभी तक जवाब देने में असफल रहे हैं। अब क्या इसके बावजूद भी चुनाव आयोग रीतव्रत बनर्जी को और मोहलत देगी? अब इस पर सवाल उठता है और इसी सवाल की वजह से ममता बनर्जी का ये सवाल चुनाव आयोग पर है और ये आरोप है ममता बनर्जी का कि चुनाव आयोग जो है वो एक प्रकार से एक पक्षीय या एक तरफ चुनाव आयोग का झुकाव देखा जा रहा है। ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बागी गुट की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनको और मोहलत क्यों दी जा रही है और यहाँ पर ममता बनर्जी बिल्कुल सही है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ जल्द फैसला लेती है या इसको लेकर अब ममता बनर्जी के पास कोई और चारा नहीं बचेगा और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, यानी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। खैर ये तो अब कुछ दिन में आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर ममता बनर्जी के लिए एक प्रकार से झटका है। झटका क्या है कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी रहे रविंद्रनाथ घोष वो भी अब उसी गुट के में शामिल हो गए हैं, यानी कि रीतव्रत बनर्जी वाले गुट में शामिल हो गए हैं। अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रविंद्रनाथ घोष उस गुट में शामिल हुए तो उनका एक बयान आया रविवार को क्या बयान आया और वो बयान एक प्रकार से ममता बनर्जी अगर चाहती हैं कि एआईटीसी पूरी मजबूती से काम करे तो ममता बनर्जी को यह फैसला ले लेनी चाहिए थी। लेकिन ममता बनर्जी तो भतीजे के मुंह में आ गई हैं, वो इस प्रकार का फैसला लेंगी कैसे? दरअसल जो रविंद्रनाथ घोष हैं उनका कहना है कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर कर दे या उनके नेतृत्व को हटा दें तो जो बागी लोग होते जा रहे हैं कम से कम एक तो वो बागी नहीं होंगे
और जो रीतव्रत बनर्जी के गुट में हाल-हाल में शामिल हुए हैं, कम से कम वो तो वापस ज़रूर आ जाएँगे मूल टीएमसी। यानी मूल टीएमसी मेरा कहने का मतलब कि ममता बनर्जी के पास आ जाएँगे वो लोग। यानी कि वो लोग जो बगावत करके अभी लगातार जा रहे हैं, वो बगावत नहीं होगी। वो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी को पार्टी के सारे कमान से हटा दिया जाए, तो अधिकांश विधायक जो खास करके रीतव्रत बनर्जी के गुट में गए हैं, वो वापस ममता बनर्जी के साथ आने को तैयार हैं। यानी ममता बनर्जी से किसी की कोई शिकायत नहीं। शिकायत किससे है? शिकायत है अभिषेक बनर्जी से, शिकायत है आईपैक की टीम से। और आईपैक टीम को लीड कौन कर रहा? तो आईपैक टीम को लीड कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। इसीलिए सभी की जो एक प्रकार से मांग है वो ये कि अभिषेक बनर्जी को अगर पार्टी से ममता बनर्जी बाहर का रास्ता दिखाती है और उनसे सभी कमान वापस लेती हैं और जो बाकी विधायक हैं या बाकी जो और नेता हैं उनमें अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो पार्टी फिर से एकजुट हो सकती है, पार्टी को फिर से सही तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी? ऐसा होता हुआ कम से कम अभी नहीं दिख रहा है। वहीं एक और खबर आपको इसी में एक छोटी-सी खबर और बता देते हैं कि ममता बनर्जी अब कोलकाता हाईकोर्ट भी पहुंच गई हैं। और वो किस मामले में? ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची है। दरअसल 21 जुलाई को एक शहीद दिवस वो हर साल मनाती है ममता बनर्जी की पार्टी। और ममता बनर्जी उसी 21 जुलाई को जो शहीद दिवस है उसके लिए अनुमति मांगने के लिए अब पहुंच गई है हाईकोर्ट, क्योंकि पुलिस के द्वारा अभी तक उनको अनुमति नहीं मिली और अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि 21 जुलाई को उनको उस आयोजन करने की अनुमति मिले और इसके लिए वो पहुंच गई है। उधर बागी गुट भी शहीद दिवस के आयोजन को लेकर मतलब पुलिस को अपना पत्र लिख चुकी है कि उनको भी वहां पर दिया जाए। अब ये शहीद दिवस क्या है? शहीद दिवस दरअसल 1993 में ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की नेता थी और उस दौरान वो जो कोलकाता में प्रदर्शन करते हुए इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी कि जो सभी को मतदान करने के लिए फोटो आधारित पहचान पत्र हो और इसको लेकर वो पहुंची थी जो अभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां पर। लेकिन हुआ ये कि उस दौरान पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, यानी उस जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर। उसमें 13 लोगों की यानी 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। और उसके बाद जब ममता बनर्जी 1998 में तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीसी का गठन करती है, उसके बाद से हर साल ममता बनर्जी शहीद दिवस एक प्रकार से 21 जुलाई को मनाती है और उनकी पार्टी का ये मनाते मनाते उनकी पार्टी का ये सबसे बड़ा आयोजन होने लगा। यानी कि 1998 से आप समझिए लगातार ये शहीद दिवस कार्यक्रम ममता बनर्जी आयोजित करती रही है और इस बार अभी तक उनको ये परमिशन नहीं मिला है, इसीलिए वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। आगे भी इसी प्रकार की और भी जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।